शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्कृत ज्ञान की भाषा है, इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को यदि आगे नहीं बढ़ाया गया तो हम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाएंगे। आजकल कंप्यूटर युग चल रहा है और कंप्यूटर के लिए 100% सटीक भाषा संस्कृत कही जा सकती है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने भगवत गीता को नैतिक शिक्षा के रूप में 6ठी से 12वीं कक्षा तक पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया और इन कक्षाओं में एक एक पुस्तक इस विषय के पाठ्यक्रम में शामिल की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सराहनीय कदम उठाया है, लेकिन भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का विरोध करने वाले कुंठित और अल्प बुद्धिमान लोग ही हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया। बता दें कि शिक्षा मंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। यहां उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया और इसके साथ ही प्रतिक्रिया भी दी। शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड सरकार के भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने के कदम को सराहनीय बताया और जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने वालों के विरोध करने वालों को कुंठित और अल्प बुद्धिमान कहा। मुझे लगता है कि जब तक हम लोग संस्कृत जैसी 100% परफेक्ट भाषा को अगर पूर्ण तरीके से आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों में हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। उत्तराखंड की सरकार ने भी अभी एक स्टेप लिया है कि हम लोग पाठ्यक्रम में गीता को जोड़ेंगे। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने इसका विरोध भी शुरू किया। मैं ये समझता हूँ कि भगवान के द्वारा बोले गए महावाक्यों महासंदेश को भी जो लोग चुनौती देते हैं वो जिंदगी के सबसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, सबसे ऐसे लोग हैं जो जिनको अल्प बुद्धि वाला भी कहते थे, कोई अतिशोक्ति